This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for Class 9. यूनिट नंबर 5 हेल्दी लाइफ. हम इसमें यूनिट स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे 5.5 स्टडी स्किल्स इन फॉर्मल इंटरव्यूज़. यूनिट नंबर 5.5 हेल्दी लाइफस्टाइल स्टडी स्किल्स. यूनिट नंबर 5.5 स्टडी स्किल्स. ये किस लिए है? ये एडिशनल लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए है. ये एक्सरसाइज इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ के से रिलेटेड है ये टॉपिक. जैसे कि फॉर्मल किसको कहते हैं, रस्मी, और इनफॉर्मल गैर रस्मी. इन एन इंटरव्यू वन पर्सन आस्क्स क्वेश्चंस टू फाइंड आउट सम आंसर्स व्हाइल द अदर पर्सन रिस्पॉन्ड्स टू दीज क्वेश्चंस. एक इंटरव्यू में क्या होता है कि एक शख्स से कुछ सवालात किए जाते हैं और वो शख्स जिससे इंटरव्यू किया जा रहा था वो उसका जवाब देता है. फ्रेंड्स समटाइम्स इंटरव्यू ईच अदर इन एन इनफॉर्मल मैनर टू अंडरस्टैंड एन इशू और प्रॉब्लम दैट वन ऑफ देम इज़ फेसिंग. बाज़ औक़ात दोस्तों में ये होता है कि वो एक दूसरे का इंटरव्यू करते हैं, जैसे किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हो या कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसको हल करना या वो समझ में नहीं आ रहा. तो इनफॉर्मल हुआ गैर रस्मी, जो दोस्तों के अंदर और फ्रेंड्स के साथ इंटरव्यू स्टाइल होता है. क्योंकि फॉर्मल इंटरव्यू तो ऑफिसेस और जॉब एक्वायरिंग के लिए होता है. ऑफिस में जाकर किसी डिपार्टमेंट में जाकर कोई जॉब लेने के लिए जब आप इंटरव्यू देते हो तो वो फॉर्मल इंटरव्यू होता है. दिस इज़ इनफॉर्मल, लाइक टू कंडक्ट इंटरव्यू विद द फ्रेंड्स, among friends. If you have to informally interview a friend on a specific topic, here are some tips that can help you. The tips are there कि अगर आप इनफॉर्मली किसी का इंटरव्यू करना चाह रहे हो, किसी दोस्त का किसी खास टॉपिक के ऊपर, तो फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको दैट कैन हेल्प यू, आपको हेल्प कर सकती हैं, यानी आपकी हेल्प कर सकती हैं, आपको सपोर्ट कर सकती हैं कि कैसे आप इनफॉर्मल इंटरव्यू कंडक्ट करोगे. जैसा कि है प्रिपेयर एंड आस्क रेलेवेंट क्वेश्चन. रेलेवेंट इसको कहते हैं जो रिलेटेड हो, मतलब जिस टॉपिक की बात हो रही हो, जो मौजू हो हमारा, जो उन्वान हो, तो सवालात हमारे उसी से मुतालिक होने चाहिए. जैसे कि अगर सेकंड सेमेस्टर आने वाला है, एग्ज़ाम है, तो उसके बारे में अगर आपको मालूम नहीं या उसके बारे में डिस्कशन करनी है या उसकी प्रेपरेशन कितनी हुई है, तो आपके सारे सवालात या क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होने चाहिए कि असेसमेंट का सिलेबस कितना हुआ, कैसे रिकवर हुआ, आपने वो न्यूमेरिकल्स किए या नहीं, कितने % कंप्लीशन है, और इसको बेटर कैसे प्रिपेयर करना है, असाइनमेंट कैसे बनानी है, यानी सारे सवालात टॉपिक से रिलेटेड हों. इसी तरह अगर कोई और टॉपिक है, शॉपिंग से रिलेटेड है, तो आप उससे उसी से मुतालिक सवालात पूछो. तो एक बात तो ये हो गई कि आपने जो भी सवालात पूछने हैं वो रेलेवेंट हो, यानी टॉपिक से रिलेटेड हो, मौजू के मुताबिक हो. फिर है यूज़ अप्रोप्रिएट रेसिप्रोकल लैंग्वेज इफेक्टिवली. इन सवालात को पूछने के लिए आप जो भी लैंग्वेज वोकैबुलरी यूज़ करें, वर्ड्स यूज़ करें, उनका चुनाव यानी उनकी सिलेक्शन मुनासिब होनी चाहिए. कि आप इनफॉर्मली एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो आपको डिक्शन कैसे यूज़ करनी चाहिए, इसका ख्याल रखें आप. फिर टेक नोट्स एंड कंपाइल द रिस्पॉन्सेस. आप अपने पास नोटबुक रख सकते हैं, उसके ऊपर आप पॉइंट्स लिख सकते हो जब आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो उसके दौरान भी, कि उसने क्या रिस्पॉन्स दिया है, रिप्लाई क्या किया है. तो उस चीज़ को शो करने के लिए, मेंशन करने के लिए भी आप नोट्स यूज़ कर सकते हो, या आपने कुछ अपने हिसाब से पूछने के लिए की पॉइंट्स मैनेज किए हैं तो आप उनको भी मेंशन कर सकते हो वहाँ पर. अब है डिस्प्ले अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर. पोस्चर ये है कि आप किस तरह से बैठे हो, आपका बैठने का अंदाज़ कैसा है, बिल्कुल सही होना चाहिए, रिलैक्सेशन मोड में, या इस वेल ऑर्गेनाइज हो, और आपकी बॉडी लैंग्वेज
बॉडी लैंग्वेज ये होती है कि हम अपने स्टाइल से, अपने अंदाज से, अपने जेस्चर से क्या फ़ील करा रहे हैं, अगले को, सामने वाले को महसूस क्या करा रहे हैं। क्योंकि हमारे जेस्चर्स, जैसे कि कभी हम बात करते करते हुए हाथ हमारा ऑटोमेटिकली मूव कर रहा होता है, ठीक है, या हमारी मूवमेंट सर की कैसी होती है, हमारी आइज़ की मूवमेंट कैसी होती है, ठीक है, और हमारे फेस का कॉन्फिडेंस, हमारी आवाज़ का कॉन्फिडेंस कैसा है, और फेशियल एक्सप्रेशंस, क्योंकि फेस के ऊपर बहुत सारे एक्सप्रेशन आते हैं जब भी हम बात कर रहे होते हैं, डिफरेंट आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। वो भी हमारी सही डिस्प्ले होनी चाहिए, यानी कि सही बॉडी लैंग्वेज हो और हम अपने सही अंदाज में, सही पोस्चर में बैठे हों। इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखें। ये एक प्रैक्टिस होती है, ठीक है। आज आप इनफॉर्मल इंटरव्यू की प्रैक्टिस करेंगे अगर इस तरह से, तो इस प्रैक्टिस को करने के बाद आई एम श्योर कि आप फॉर्मल इंटरव्यूज़ अच्छे अटेंड कर पाओगे। क्योंकि आज से इनफॉर्मल चीज़ों की तैयारी करोगे तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, और कल को जहाँ जहाँ भी आप जॉब अप्लाई करने के लिए या किसी भी जगह पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यूज़ देने जाते हो, तो आपके इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि प्रैक्टिकली यूज़ से, प्रैक्टिस से, ये मैं बार बार आपको कहती हूँ और आपको बताया जाता है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी स्किल्स, उतना ही ज़्यादा आप लर्न करोगे, सीखोगे, और आपकी लैंग्वेज की स्किल्स इम्प्रूव होंगी। यूनिट 5.5 इसमें हम इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ की बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इसको। इसी तरह यहाँ पर कुछ मज़ीद टिप्स हैं फॉर गिविंग एन इनफॉर्मल इंटरव्यू। हियर आर सम बेसिक टिप्स कि जब हम इंटरव्यू दे रहे हों, वो तो इंटरव्यू करने के लिए, लेने के लिए थे, अब देने के लिए कुछ टिप्स हैं। जैसे लिसन अटेंटिवली टू द क्वेश्चन। जब आपसे जो भी सवाल पूछा जाए, जो सवाल किया जाए, उसको गौर से सुनें। सी क्लैरिफिकेशन इफ़ नीडेड। अगर आपको सवाल की सही समझ नहीं आई तो आप फिर से पूछ सकते हैं कि कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन इट, कुड यू प्लीज़ रिपीट योर वर्ड्स, या क्या मतलब है आपका, आपने क्या कहा, या कुछ भी क्लैरिफिकेशन ले लें ताकि आप इसको सही से रिप्लाई कर सकें, आप इसका आंसर सही से दे सकें। नेक्स्ट है चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। जब सवालात के जवाब दे रहे हों तो आप अपने अल्फाज को अच्छे से सेलेक्ट करें, सोच समझ के सेलेक्ट करें कि आपकी इलेक्शन अच्छी होनी चाहिए कि वर्ड्स और वोकैबुलरी आप कैसे यूज़ कर रहे हो। और ये सब इम्प्रूव होता है जब आप एक्चुअल प्रैक्टिस करोगे, रियल में बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ या क्लासमेट्स के साथ बैठ के प्रैक्टिस करोगे, दैन ये चीज़ें बिल्कुल बूस्ट होती हैं, बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होती हैं। सो आप प्रैक्टिस करने की हैबिट बना लें। मेक श्योर दैट द इंटरव्यूअर अंडरस्टैंड्स व्हाट यू आर सेइंग। इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो इंटरव्यू कर रहा है, आपका जो कंडक्ट कर रहा है, उसको आपकी पूरी बात की समझ आ रही है, उसको समझ आनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे सवाल पूछ रहा है और आपको उसको सेटिस्फाइड आंसर देने हैं। नेक्स्ट है यूज़ करेक्ट इन्विटेशन एंड डिस्प्ले अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज। वही आपका पोस्चर, आपका बैठने का अंदाज, कॉन्फिडेंस का स्टाइल, आपका जेस्चर, बैठने का पूरा जो पोस्चर है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट और मुनासिब होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, कहीं से भी कंफ्यूज ना हो आप, और टू द पॉइंट बात करें। फाइव 5.5 यूनिट में स्टडी स्किल्स में हमने इनफॉर्मल इंटरव्यू के ऊपर बात की, ठीक है। उसमें मेन क्या क्या छोटे छोटे क्वेश्चन और उसके आंसर्स होते हैं। अब इसी बेस पे ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है, वर्क इन पेयर्स एंड आस्क ईच अदर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ग्रुप स्टडी करें, प्रैक्टिस के लिए ग्रुप फॉर्म्स करें और एक दूसरे से ये सवालात पूछें जो नीचे दिए गए हैं। ज़रूरी नहीं कि सवालात यही हों, आप अपने आप से पूछ के, या अपने माइंड से सोच के, या अपने दोस्त से पूछ के खुद भी सवालात, डिफरेंट क्वेश्चन कंपोज कर सकते हो जो भी आपके माइंड में है। वन स्टूडेंट शुड प्ले द रोल ऑफ स्टूडेंट ए एंड द अदर स्टूडेंट बी। ज़ाहिर है दो स्टूडेंट हैं, वो दोनों एक्ट करेंगे, एक डायलॉग्स एक स्टूडेंट डिलीवर करेगा और सेकेंडली उसको रिप्लाई करेगा। इसी तरह से डायलॉग की प्रैक्टिस होती है। तो फर्स्ट रीड द डायलॉग्स बिलो एंड थिंक ऑफ द आंसर्स।
दैट यू विल गिव टू द ईच अदर। फिर इसके सवालात पढ़िए, फिर इसके क्या जवाब आप दूसरे को देंगे। ये कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं, ये भी आप कर सकते हो। और इसके अलावा आप मज़ीद सवालात बना के एक दूसरे से पूछ सकते हो, डायलॉग फॉर्म करके एक दूसरे से पूछ सकते हो। पूरा आप एक्ट करो और डायलॉग कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करो। सपोज़ आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे स्टूडेंट ए है, यू लुक क्वाइट स्ट्रेस्ड, व्हाट्स द प्रॉब्लम, यानी कि उसने काफ़ी परेशान लग रहे हो, तुम क्या मसला है। स्टूडेंट बी से उसने पूछा और वो उसको रिप्लाई करता है, द प्रॉब्लम इज़ दैट वी आर शॉर्ट ऑफ मनी एंड आई कांट पे माई फीस। अगर उसने अपना मसला उसको बता दिया कि मसला ये है कि हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं इतने, लेकिन मुझे अपनी फ़ीस पे करनी है। फिर वो स्टूडेंट ये पूछता है, सिंस व्हेन हैव यू बीन वरीड, कब से ये मसला है, कब से तुम परेशान हो। फिर स्टूडेंट बी कहते हैं कि एवर सिंस माई फादर टोल्ड मी दैट, बस उस वक्त से जब से मेरे फादर ने बताया है। कि कुछ भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे ही हैड नो फर्दर मनी, ही हैड शॉर्ट ऑफ मनी, ही हैड नो वर्क टू टैकल द एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस और वट एवर, जो भी आप इसके साथ ऐड करना चाहो या जो भी रीज़न आप इसमें बताना चाहो। फिर नेक्स्ट आगे स्टूडेंट ए पूछता है, हैव यू टॉक टू एनी बडी अबाउट दिस, क्या तुमने पहले किसी से इस बारे में बात की है। नो आई डोंट नो, नहीं मुझे नहीं पता, मैंने किसी से नहीं की, या जो भी आप इसका जवाब बनाना चाहें। हु डू यू थिंक आई शुड टॉक टू, क्या ख्याल है मुझे किससे पूछना चाहिए था। तो फिर कहते हैं कि वेल यू कुड टॉक टू मिस्टर हामिद, या जो भी है, मे बी समवन कैन हेल्प यू, इनसे बात करके देखते हो सकता है वो तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। तो फिर स्टूडेंट बी कहता है कि व्हाट शुड आई डू इन द मीन टाइम, कह रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, वो तो पीछे की पॉसिबिलिटी है, इस वक्त मैं क्या करूँ। तो फिर इसका क्या आंसर होना चाहिए, यू शुड, आप इसका आंसर कोई भी बना लें। फिर डू यू थिंक आई विल बी एबल टू अरेंज समथिंग। इस तरह से इसको आपने कंटिन्यूटी में लेके चलना है, थोड़ा सा लॉन्ग कर लें और फिर इस एक्टिविटी को करके देखें, ज़रूर करें। कॉन्वर्सेशन के लिए डायलॉग एक्टिविटी है। एक्सरसाइज 2 है, वर्क इन पेयर्स एंड सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस फॉर एन इनफॉर्मल इंटरव्यू, और यू कैन थिंक ऑफ अनदर सिचुएशन बाय फॉलोड बाय द अबव सिचुएशन। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ डायलॉग्स दिए गए थे और इनका पर्पस यही होता है कि आपको दिखाया जाए कि इस तरह से ये चीज़ होती है, ऐसे करनी होती है, ये एक्टिविटी यूँ होती है। पहले आप काम डन मतलब देखें, फॉर्म पूरा हुआ हुआ, फिर उसको कॉपी करने की, स्टिमुलेट करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद खुद से बनाएं। समझने के बाद, मॉडल देखने के बाद आप खुद से ट्राई करें। तो जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे आप सही तौर पे नहीं सीख सकते। तो अपनी पर्सनल एफर्ट से इंसान बहुत ज़्यादा सीखता है। आप हेल्प ले सकते हो डिफरेंट रिसोर्सेज से, बट जब इम्प्लीमेंट करना हो प्रैक्टिकली, स्ट्रांगली आपने किसी चीज़ को सीखना है, लर्न करना है, तो आपको उसको खुद करके देखना पड़ेगा प्रैक्टिकली। सो यहाँ भी आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए टॉपिक दिए गए हैं, 2 डिफरेंट सिचुएशंस हैं, आप कोई भी लें और उसके ऊपर डायलॉग्स प्रिपेयर करें अपने फ्रेंड के साथ मिलकर। 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट भी बना सकते हो। आप लोग डायलॉग्स बनाएं, फिर एक दफ़ा आप करोगे, लिख के करोगे, 2 दफ़ा करोगे, 3 दफ़ा करोगे, उसके बाद हो सकता है आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़े, आप ओरली इसको कंटिन्यू करो। लेकिन सीरियस मोड में अगर आप एक इंटेंशन के साथ कि आप अपनी डायलॉग्स को बेटर करना चाह रहे हो, कन्वर्सेशन को बेटर करना चाह रहे हो, कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना चाह रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज़ करना चाह रहे हो, देन आपको सीरियस होकर ये एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इन एक्टिविटीज़ को, इन टास्क को ज़रूर करके देखिए। अब एक सिचुएशन क्या है यहाँ पर, योर फ्रेंड हैज़ सीवियर फीवर, आपके दोस्त को बहुत सख्त बुखार है। क्लीननेस ऑफ टॉयलेट्स इन स्कूल, एक टॉपिक है कि स्कूल में जो टॉयलेट्स हैं उनकी सफाई प्रॉपरली होनी चाहिए। या फिर एक टॉपिक ये है कि योर ब्रदर वांट्स टू बाय अ मोबाइल फ़ोन, आपके भाई ने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है। ये 3 सिचुएशंस हैं, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे आप उनमें से कोई भी एक चूज़ करें, उसके ऊपर डायलॉग्स बनाएं कुछ 1-2 पेजेस के, और फिर उसको परफॉर्म करें, प्रैक्टिस करें, बोल के देखिए। नाउ फॉलो दी स्टेप्स, इन चीज़ों को आपने नोटिस में रखना है। डिस्कस हाउ यू विल डील विद द सिचुएशन,
पहले तो आप अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस कर लें कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, इस सूरत हाल को। सपोज़ कि आपने फ़र्स्ट टॉपिक चूज़ किया, योर फ्रेंड हैज़ सीवियर फीवर, उसको बहुत तेज़ बुखार है। फिर आप कैसे इसमें कौन सी चीज़ों को पूछोगे, क्या करोगे? प्रिपेयर 3 to 4 क्वेश्चन दैट यू विल आस्क योर पार्टनर। 3 से 4 सवाल कम से कम ज़रूर बनाएं जो आप अपने पार्टनर से पूछो। आई थिंक कि आपको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा बनाना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन ज़रूर बनाइए। इनफॉर्मली इंटरव्यू ईच अदर। फॉर्मल इंटरव्यू आपने नहीं करना, इनफॉर्मल करना, यानी जो फ्रेंड्स में होता है, वेरियस में। प्रिपेयर नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर्स दैट यू रिसीव। जो भी जवाबात आपको मिले हैं सवालात के नतीजे में, उनको आप नोट कर लें, राइट डाउन कर लें किसी पेपर पे। रिपोर्ट टू द क्लास, और फिर ये क्लास को बताइए, क्लास के सामने पेश करें, ताकि स्टूडेंट्स भी ये देख के, दूसरे स्टूडेंट भी ये देख के कुछ सीखें। Thank you very much for listening to the instructor of Alpine Academy.